हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ उस कंपनी की बात करने जा रही हूं जो कि अपनी इनोवेशन की वजह से, अपनी सस्टेनेबिलिटी की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से और अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से जानी जाती है। और उसी के साथ जुड़ा हुआ एक नाम जो काफी कंट्रोवर्शियल है और काफी वॉस्ट नेम्स है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टेस्ला की और उनके सीईओ इलॉन मस्क की, जो अपने आप में काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है। क्या खास है इनमें? इन्होंने जो प्रोडक्ट्स लाए हैं, जो टेक्निक्स लाई हैं, वो काफी फ्यूचरिस्टिक है और बेस्ड है सस्टेनेबल एनर्जी। सस्टेनेबल एनर्जी मींस कि जो अपने इन्वायरमेंट के लिए सेफ होगी और उनके कार्बन फुटप्रिंट्स जो इन्वायरमेंट में है काफी कम होंगे। मींस एक तरह से कह लो कि इन्वायरमेंट जो है हमारा कम से कम जो है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके विजन में ही ये लिखा हुआ है, विजन क्या है? टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन। वर्ल्ड को किसकी तरफ लेके जाना? ऐसी एनर्जी की तरफ लेके जाना जो रिन्यूएबल हो। मींस फॉसिल फ्यूल्स पर जो डिपेंडेंसी को खत्म करना, ये एक टेस्ला का विजन है। उसके लिए इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने कार लाई जो कि इलेक्ट्रिक कार है, जो कि फॉसिल फ्यूल्स पर बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है। अगर ये जो कंपनी आई थी 2003 में आई थी, इतने शॉर्ट पीरियड में अगर आप इसकी कैपिटलाइजेशन देखिए तो 1.01 ट्रिलियन है। जो भी इनके कंपिटिटर्स हैं, फोर्ड ले लो, जनरल मोटर्स ले लो, टोयोटा ले लो, अगर उन सभी का कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं ऐड कर दूं, दैट इज इक्वल टू टेस्ला मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? उस कंपनी के जितने भी शेयर्स होंगे, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, जितनी भी मार्केट वैल्यू है उस शेयर की मार्केट में, उससे अगर मल्टीप्लाई मींस अगर नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है और एक शेयर की मार्केट में जो प्राइस है वो 10 है, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी की क्या हो जाएगी? 1 लाख। मींस उस कंपनी को कितने में एक्वायर किया जा सकता है? तो बताइए ये कितनी बड़ी कंपनी बन गई और बहुत ही शॉर्टर स्पैन में। 2003 में आई थी, जबकि ये कंपनी जो है वो पहले से ही मार्केट में एस्टेब्लिश थी। फिर भी इस कंपनी ने इन कंपनीज को पीछे कैसे छोड़ दिया? इसका रीजन क्या है कि ये इस कंपनी ने बहुत ज्यादा R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया, क्या मार्केट में वो पहले नहीं था? इलेक्ट्रिक कार टेस्ला से आने से पहले भी थी, लेकिन इन्होंने देखा कि उस कार की परफॉर्मेंस, उस कार की अपीयरेंस और उस कार की एफिशिएंसी बहुत ही कम है। उन फ्लॉज को दूर करने के लिए इन्होंने पर कार पर R&D इतना ज्यादा किया कि उन फ्लॉज को खत्म करके उन्होंने एक ऐसी कार जो है वो रेडी की है, जो अपने आप में दिखने में ही काफी बढ़िया कार लगती है। और कौन कौन से फीचर्स इन्होंने ऐड किए? इन्होंने 4 मॉडल लाए, XY3S। जो 3 मॉडल है वो सबसे लोअर मॉडल है, जो कि $42,000 में मिलेगा, और इनका जो X मॉडल है वो $99,000 में मिलता है। और इसका जो इंटीरियर है वो भी काफी अट्रैक्टिव बनाया गया, और इसमें एक और फीचर लाया गया ऑटो ड्राइविंग का। और अपीयरेंस पर तो आप बात ही नहीं करो, टेस्ला चलती है तो पता चलता है कि साथ में कोई अच्छी गाड़ी जा रही है। बाकी सेफ्टी फीचर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मींस काफ़ी सेफ कार आप इसको मान सकते हो। और अगर मैं परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी की बात करूं या सस्टेनेबल एनर्जी की बात करूं, तो ये लिथियम बैटरी पर बेस्ड है। इससे ये एक जो बैटरी से चार्ज करने पर काफ़ी देर तक जो है कार चलती रहती है। मींस ये compete कर रही है पेट्रोल और डीजल कार्स को, तो इसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और इनके जो चार्जिंग स्टेशन है उसका नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने। हाँ, इंडिया में अभी नहीं है, तो इंडिया में तो अभी बात चल रही है, आज मैं उस पर बात नहीं करूँगी, वो कभी और डिस्कस करेंगे। तो इसमें इतने सारे फीचर होने की वजह से R&D करके इन्होंने इतने सारे फीचर्स लाए, दैट्स वाई इनकी पर कार पर जो एडवर्टीजमेंट की स्पेंडिंग है वो 0 है। और उसमें इतने फीचर्स भर दिए कि एक कस्टमर बाय करेगा तो वो दूसरे को तो बोलेगा ही बोलेगा। मींस इसकी एडवर्टीजमेंट वर्ड ऑफ माउथ से होती है। और इलॉन मस्क का अपना नाम ही काफ़ी है टेस्ला को फेमस करने के लिए। तो टेस्ला का अगर मैं रेवेन्यू देखूं तो 2012 से लेके 2022 तक देख लीजिए कि 22 में इसका रेवेन्यू जो था वो 81.5 बिलियन का था। लेकिन अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो टोटल वर्ल्ड में जितनी कार्स सेल हो रही हैं उसके कंपैरिजन में 2022 के Q3 में इसका जो शेयर था ओनली 13% था। फिर भी इसका रेवेन्यू इतना ज़्यादा कैसे है? क्योंकि टेस्ला ओनली इलेक्ट्रिक कार्स में डील नहीं करता, टेस्ला अदर प्रोडक्ट्स में भी डील करता है। वो सोलर पैनल्स और पावर वॉल्स में भी डील करता है। सोलर पैनल एवरीवन नोज कि ये इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करता है।
और उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए इन्होंने क्या बनाया हुआ है, पावर वॉल्स। अगर कभी सन नहीं भी होता तब भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में या कंपनी में या फैक्ट्री में आती रहेगी। तो इनके प्रोडक्ट इतने ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं और ऐसी एनर्जी पर बेस्ड है जो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए काफ़ी सेफ है। दैट्स वाई इनका रेवेन्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज़्यादा है। अब इसके फ्यूचर में और कितना ये कंपनी ग्रो करेगी ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। चलिए इसी नोट पर हम इस टॉपिक को एंड करते हैं।